तो ये आप मुझे पर्सनल भेज सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा। तो आपकी कोई ऐसी कहानी है कि आप भी दिखाना चाहते हैं, सर मैं भी इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। चलो अब आ जाओ भाई, फुल स्क्रीन कर लो। और अब कल की डांट का शायद असर होगा, तो आज मुझे डांटने का मौका मत देना। अब मजे से जरा पढ़ो, आखिरी में बात कर लेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ भी बात करनी है, तो बीच में परेशान मत करना, ठीक है जी। चलिए देखिए, हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, कुल मिला के आपको मिलावट करना सिखाएंगे, दूध पानी मिलाना निकालना, कई टाइप के क्वेश्चंस यहां पर होते हैं। देखो ये कंसेप्ट आया कहां से, मैं आपको कंसेप्ट की शुरुआत बताता हूं, है ना। वो सारी चीजें बताता हूं जो आपके मन में होंगी कि ये होता कैसे है ना। करना कई लोगों को आता है, लेकिन मैं आपको बेसिक वो चीजें बताऊंगा जिसकी आपको जानकारी नहीं है। देखिए मेरे पास दो प्रकार के चावल है या गेहूं है। एक चावल है 10 रुपए किलो वाला और एक है 20 रुपए किलो वाला, दोनों एक एक किलो है। ये भी मेरे पास 1 किलो है, ये भी मेरे पास 1 किलो है। मेरे पास दो प्रकार के चावल हैं, एक 10 रुपए किलो वाला है, एक 20 रुपए किलो वाला है ना। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ औसत मूल्य क्या है। तो ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, तो एक 10 रुपए वाला है, एक 20 रुपए वाला है, दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा तो मुझे एवरेज वैल्यू, औसत मूल्य क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू मुझे मिल जाएगी, औसत वैल्यू मुझे 15 मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर मिश्रण चैप्टर जो है इस पर आधारित नहीं है, मिश्रण मिक्सचर एलिगेशन इस पर काम नहीं करता है। वो किस बात पर काम करता है वो सुनिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपए किलो वाले 4 किलो चावल है, राइस है ना, और 20 रुपए किलो वाले 1 किलो चावल है। तो अब मुझे बताइए कि औसत मूल्य क्या बनेगा। ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर 10 रुपए वाले 4 किलो चावल हैं, 10 रुपए के 4 किलो मतलब इनसे कितने हो गए, इनसे 40 रुपए हो गए। 20 रुपए के 1 किलो चावल हैं, तो इससे कितने रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। तो टोटल कितने रुपए खर्च कर दिया आपने, 60 रुपए। और 60 रुपए में कितने किलो लेकर आए हो, 5। तो औसत मूल्य अब क्या कहलाएगा, औसत मूल्य आपका अब कहलाएगा 12 रुपए किलो। समझ में आया। यहां पर मात्रा सेम है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन जब क्वांटिटी अलग अलग हो तो औसत हम ऐसे ही निकालेंगे ना कि 10 रुपए के 4 किलो मतलब 40, 20 रुपए के 1 ही किलो है मतलब 20, टोटल 60 रुपीज, और टोटल कितने किलो आए, 5। तो एवरेज क्या आया हमारे हाथ में, 12 रुपए आया। इतनी बात समझ गए। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसी का हमने एक सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन क्या है वो सुनिएगा। एक तरफ मैंने रखा कि मेरे पास 10 रुपए किलो वाले चावल हैं, एक तरफ मैंने लिखा 20 रुपए किलो वाले चावल है। थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूं। एक तरफ मैंने लिखा 10 रुपए वाले चावल हैं, एक तरफ मैंने लिखा 20 रुपए वाले चावल हैं। दोनों को मैंने खरीदा कितने में, 12 रुपए किलो में, है ना। और इसको क्रॉस में घटाया जाता है। 10 और 12 में कितने का अंतर आएगा, 2 का। 20 और 12 में कितने का अंतर आएगा, 8 का। और अगर ये और शॉर्ट हो सकता है तो कर दीजिए। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 1 बार। तो फाइनली आपको पता चल गया कि उनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसका रेशो क्या है। ये रेशो होता है। अभी सब सीखोगे आप धीरे धीरे, जो मैं बताते जा रहा हूं वो सीखते चलो, फिर उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तब बताना, है ना। तो देखो यही आया ना, 4 किलो ये थे, 1 किलो ये था, औसत मूल्य 12 था। तो जब हमने औसत 12 रखा, इनको क्रॉस में घटाते हैं, 10 और 12 का डिफरेंस, 20 और 12 का डिफरेंस, तो रेशो कितना आएगा जी, रेशो आएगा 4:1। तो उनकी रेशो या क्वांटिटी का जो रेशो है वो क्या होगा, 4:1। इसको बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन। तो एक तरीका हमारे पास ये होता है, लेकिन इसको हम नहीं लगाएंगे, हम इस वाले फॉर्मेट को यूज करेंगे। अभी और बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। देखो अब आपको इसी को थोड़ा स्ट्रक्चर में बताता हूं। एक वैल्यू हम इधर रखेंगे, इसको मैंने ए नाम दिया। एक वैल्यू इधर रखेंगे, इसको हमने बी नाम दिया। तो ये क्या है, ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, है ना, या दो अलग अलग प्राइस हैं, या दो अलग अलग मूल्य हैं।
तो हमेशा इनको ऊपर रखा जाता है। बीच में हमेशा रखा जाता है इनकी एवरेज प्राइस, या हिंदी में कहें तो इनका औसत मूल्य, इसको रखेंगे हम बीच में, एवरेज प्राइस। तो यहां पे आप हमेशा रखते हो एवरेज प्राइस या एवरेज वैल्यू, या इसे हम हिंदी में कहें तो ये कहलाएगा आपका औसत मूल्य। ठीक है जी। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस में माइनस करेंगे। तो इन दोनों का हमेशा डिफरेंस लिया जाएगा, इन दोनों का हमेशा डिफरेंस लिया जाएगा, है ना। थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, इसको यहां लेते हैं, इसको यहां लेते हैं। तो यहां पर जो वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज क्या कहलाएंगी, ये वैल्यूज कहलाएंगी इंग्लिश में रेशो ऑफ क्वांटिटी, रेशो ऑफ क्वांटिटी, या हिंदी में कहा जाए तो इसे हम कहेंगे मात्रा का अनुपात। क्या कहेंगे जी, मात्रा का अनुपात। तो दो अलग अलग वैल्यूज रखोगे, बीच में आप हमेशा एवरेज वैल्यू रखोगे और इन्हें आप क्रॉस में घटाओगे, है ना। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो यहां आएगा, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो यहां आएगा, है ना। तो जैसे ये 10 रुपए किलो वाली जो चाय है तो या चावल हैं, तो ये कितने होंगे, ये 4 किलो होंगे। और ये जो 20 रुपए वाले हैं जो मैंने यहां लिखा था, इनका क्या माना जाएगा, इनका रेशो ये माना जाएगा। तो ये जिसके नीचे जो लिखा है वो उसी की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि ये जो एवरेज प्राइस होता है ये ऑलवेज 100% होता है और ये हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी बस आप इतना याद रखें कि मैंने ये बोला है ना। ये जो एवरेज प्राइस है ये ऑलवेज 100% होना चाहिए और नो प्रॉफिट नो लॉस पर होना चाहिए, ना लाभ होना चाहिए ना हानि होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है मैं आगे सिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक तरफ मैंने लिखा कि भाई हमने शक्कर खरीदी 35 रुपए किलो वाली, है ना। फिर हमने दूसरी दुकान से और शक्कर खरीदी, वहां पे मुझे मिल गई शक्कर 48 रुपए किलो वाली, 48 रुपए केजी वाली। मैंने दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाकर सोचा कि मैं इन्हें कितने में बेचूंगा, इन्हें मैं बेचूंगा 40 रुपए किलो में, 40 रुपीस केजी में। तो 35 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 5। 48 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 8। तो जितने भी शक्कर है ये उनका रेशो आया। ये रेशो हमेशा मात्रा का होता है, क्वांटिटी का होता है, 8 और 5। मान लीजिए कि मेरे पास टोटल 260 किलो शक्कर है ना। टोटल 260 किलो शक्कर है, कौन सी वाली कितनी रहेगी, तो 35 का रेशो 8 माना जाएगा, 48 का 5 माना जाएगा। 8 और 5, 8 + 5 13। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20। 20 का मल्टीप्लाई मैं दोनों में बारी बारी से कर दूंगा, तो 20 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 20 का इधर भी कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 160, ये आ जाएगा आपका 100। तो 160 किलो कौन सा वाला, 35 वाला, और 100 किलो कौन सा वाला जी, 100 किलो 48 वाला। ठीक है, इतना जो मैंने आपको समझाया है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो लिखें, डाउट नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप फुल स्क्रीन पर ही रहें। अगर किसी को इतना भी समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। अब मैं आपको इसके आगे ये बताऊंगा कि हम माइनस क्यों करते हैं, भाई इसको माइनस करने पर ऐसा क्यों करते हैं, मैं उसको आपको समझाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूंगा, है ना। हाँ संजय सब बताएंगे, अभी सब बताएंगे। अभी आपसे जो मैं पूछ रहा हूं ना, बस उतना बता दो मुझे कि जितना मैंने बताया इसमें कोई डाउट तो नहीं है, फिर इसके आगे की बात आप मेरे ऊपर छोड़ दो सब। हाँ ये सब अभी हमने मन से लिया है ना, ये सब आपको दिया रहेगा, ये हमने मन से एज्यूम करा है 35, 48, 40, ये सब हमने अपनी मर्जी से ले लिया।
260 भी हमने अपनी मर्जी से लिया कि टोटल क्वांटिटी 260 क्या है, 260 आपकी टोटल क्वांटिटी है। ये भी हमने अपनी मर्जी से लिया है कि अगर टोटल ये होता तो फिर इसको इस रेशो में हम डिवाइड करते हैं। ओके, ठीक है। और मैं ये मानकर आपको पढ़ा रहा हूं कि आपने रेशो और परसेंट चैप्टर पढ़ लिए होंगे। अगर आप में कोई भी ऐसा है जिसने ये 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से पढ़िए, और अगर पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये आपको मानकर पढ़ा रहा हूं कि आपको रेशो और परसेंट चैप्टर आता है। आपने ये इस कोर्स में रेशो परसेंटेज सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ये आपने पढ़ लिए होंगे, है ना। नहीं पढ़े हैं तो पढ़े, और पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि आपको बच्चों जैसा ऐसा अब नहीं सिखाने का समय है कि 8 और 5 13, 13 से भाग दिया, और ये सब चीजें अब आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब अगर अभी भी कुछ डाउट है तो फिर आप जब क्वेश्चंस को आने दीजिए, आपको क्वेश्चंस के साथ बताएंगे हम, है ना। अब मेरी एक बात और सुन लीजिए, कभी भी ध्यान रखिएगा, जैसे हम वापस इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, एक तरफ मैंने 35 लिखा, एक तरफ 48 लिखा, एक तरफ 40 लिखा। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये इससे कभी छोटी नहीं हो सकती, इससे कभी बड़ी नहीं हो सकती, है ना। एवरेज वैल्यू का मतलब ये कभी नहीं होगा कि हम हमेशा 35 और 48 को जोड़कर आधा करेंगे, नहीं, ऐसा मतलब नहीं होगा। एवरेज वैल्यू का मतलब होगा कि बीच में आप जो वैल्यू रखोगे, ये 35 छोटी वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती और बड़ी वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। इतना समझ में आ रहा है। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि क्या बीच में 32 रखा जा सकता है, आप कहोगे सर नहीं रख सकते। जो भी रखेंगे वो 35 से बड़ा होना चाहिए, 48 से छोटा होना चाहिए। क्या मैं यहां बीच में 50 रख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर नहीं रख सकते। लेकिन क्या मैं बीच में 35.01 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, है ना। 35 से कितनी भी बड़ी वैल्यू हो और 48 से छोटी हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इन दोनों का। यहां पॉइंट में वैल्यू रख सकते हैं, यहां पे फ्रैक्शन में वैल्यू रख सकते हैं हम। पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन छोटी वैल्यू से बड़ा और बड़े से छोटा, इनके बीच की कहीं की भी वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनसे बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, एक बात, है ना। दूसरी बात, आपको ये मन से नहीं रखना है कि 38 इच्छा हो रही सर वो रख लूं, ये सब एग्जाम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। दूसरी बात, कई बच्चे अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं, आप इनको ऐसा नियम नहीं कि इधर हमेशा छोटा रखना इधर बड़ा, आप इधर 48 रख लो, इधर 35 रख लो, और बीच में एवरेज जो क्वेश्चन में दिया हो 39 दिया है वो रख लो। ऐसा नहीं कि इधर छोटा रखना इधर बड़ा, बड़े छोटे की जगह रखने की फिक्स नहीं है, किसी को कहीं भी रखो आंसर सेम आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आएगी यहां बीच में, वो इनके बीच में कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो चलेगा, दशमलव में हो चलेगा, भिन्न में हो चलेगा, लेकिन दोनों होना सेम उनके बीच में चाहिए, ठीक है। चलो, अब आपको हम ये सिखाते हैं कि आखिर ये कंसेप्ट बना कहां से होगा, है ना। एक तरफ ले लेते हैं हम ए, एक तरफ ले लेते हैं बी, बीच में लेते हैं हम टी, है ना। ए और बी नहीं, इधर लेते हैं एक्स, इधर लेते हैं वाई, और आप क्या करते हो, इनको माइनस करते हो और इनको माइनस करते हो, और तब जाके आप रेशो क्या लाते हो, आप रेशो ए और बी लाते हो। ऐसे ही करते हो, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही करते हो। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारे पास एवरेज आता है। अब मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये क्या होता है, ऊपर आप हमेशा क्या रखते हो, प्राइस, बीच में आप हमेशा क्या रखते हो, एवरेज प्राइस, और ये क्या होता है, ये आपको मात्रा का अनुपात मिलता है जो नीचे आता है। तो आप इन दोनों का गुणा करोगे x गुणा a प्लस इन दोनों का गुणा करोगे y गुणा b, और इसको कुल मात्रा से भाग दोगे, टोटल क्वांटिटी कितनी है a प्लस b, तब जाकर ही आपको औसत वैल्यू पता चलती है। मैंने एवरेज को t लिख दिया, है ना, ताकि सारे जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग रहें। इतना समझ गए सभी? हाँ,
इन दोनों का गुणा, इनका गुणा और टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यही चीज को हमने वर्ड्स में लिखा है, ना कि संख्या में। अब अगर इसको हम देखें तो ये क्या है आपका, इसको हम बोल देंगे सर ये ax है, ये क्या है, ये vy है, और इसको इधर ले जाते हैं तो t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा at प्लस bt। टी का मल्टीप्लाई अगर इन दोनों में करोगे तो क्या होगा, AT और BT, है ना जी। अब इसके आगे चलते हैं। अब ऐसा करते हैं कि A को एक तरफ ले लेते हैं और B को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका AX, इस AT को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का AT, ठीक है जी। और BT वहीं पर है, इस BY को जो है हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका BT और इधर चला जाएगा आपका BY। A अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आएगा x माइनस टी, B कॉमन ले लिया तो ये आएगा t माइनस वाई। A को मैं यहीं रहने दूंगा, B को नीचे लूंगा तो इधर बचेगा आपका t माइनस वाई और ये चला जाएगा नीचे x माइनस टी। अब आपको समझा रहा हूं मैं ये क्या है। देखो, आपको अगर A निकालना है कि A कैसे आएगा तो A कैसे निकालोगे, T और Y का अंतर। A क्या होता है, T और Y का अंतर। देखो A क्या होता है, T और Y का अंतर। और ये B क्या होता है, B होता है X और T का अंतर। तो B होता है X और T का अंतर। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बस करके बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट आया कहां से है, ठीक है जी। ओके, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। ए निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, बी निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। कैसे ये कंसेप्ट बना ये भी आपको हमने अब समझा दिया। अब आपको सीधे प्रश्नों की तरफ लेकर चलते हैं। अब सारी बातें आपको क्वेश्चंस के साथ आपको सिखाएंगे। ये रहा पहला एकदम आसान बच्चों वाला सवाल, जल्दी से करके बताइए। गुड। देखो, 560 किलो शक्कर है, मात्रा को हमेशा आखिरी में देखना, उसको छोड़ो, अभी टेंशन मत लो। आप तो देखो कि एक शुगर है जिसका प्राइस 21 है, एक और क्वालिटी की शुगर है जिसका प्राइस 29 है। दोनों को हमने मिलाकर कितने में बेचा, तो एवरेज वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू बीच में आएगी। रेशो बनाओगे तो ये आ जाएगा आपका 4, इनका डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 4। और यहां 4 और 4 आने का मतलब है 1:1। और 1:1 का मतलब होता है कि आपने दोनों प्रकार की शुगर सेम क्वांटिटी में खरीदी होगी। दोनों की सेम क्वांटिटी कितनी है, दोनों की सेम क्वांटिटी है 560 केजी, 560 किलो। वैसे तो आधा आधा करना है, 280 इधर जाएगा, 280 इधर जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि सर करके बताओ, तो एक और एक 2 से डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 280, उसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। तो यहां कुछ करना ही नहीं था। दोनों प्रकार की जो शुगर है वो कितने कितने किलो है, 280 किलो है। आपसे 21 वाला पूछा है, हालांकि 29 वाला पूछा है, सॉरी। तो 29 वाली जो प्राइस वाली शुगर है वो कितनी है आपके पास, 280 है। आंसर आपका ए आएगा। बोले, डन है, करते जाओ। शुरुआत के हमने करीबन 10 से 15 क्वेश्चंस थोड़े बेसिक हैं, उसके बाद फिर आपको चैप्टर में आनंद आना शुरू होगा। तो 10-15 क्वेश्चन तो आप यूं ही उड़ा दोगे, एकदम बेसिक है जो मैं सभी को करवाता हूं। लेकिन इसके आगे वो है जो केवल और केवल इसी बैच में आपको मिलेंगे।
देखो देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व हम इसी से करेंगे। हमारे एक दुकानदार के पास 700 किलो शक्कर है, कुछ पर उसने 14% लाभ कमाया, कुछ पर उसने 19% लाभ कमाया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया जी? 16%। तो रेशो बनाओ। देखो ये जो हमारा मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक है ना, ये परसेंटेज में भी लगता है, रेशो में भी लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, एवरेज में भी लगता है, सब जगह लगता है ये, है ना। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3। और ये जो आता है ये हमेशा रेशो होता है क्वांटिटी का, रेशो होता है मात्रा का। तो आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी गिवन है जी? 700 किलो है। तो इसको डिवाइड कर लो, 3 + 2 हो जाएगा 5। 5 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 140, और 140 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 140 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और 140 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो। तो 420 किलो ये वाली है, मतलब 420 किलो शक्कर आपने जो बेची उस पर आपने 14% लाभ कमाया। और इसका अगर आप दुगना करोगे तो यह आएगा 280 किलो। इस पर आपने कितना लाभ कमाया? 19 लाभ कमाया। आपसे 14% वाला बोला है, 14 तिया 42, 420। 420 किलो शक्कर पर आपने 14% प्रॉफिट कमाया। ओके है, डन है। हम्म, करिए। अब देखो मैंने आपको एक चीज याद दिला देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि एवरेज प्राइस 100% होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन से सिखाऊंगा कि आखिर इसका मतलब क्या था, है ना। आप अच्छे से सुनिएगा फिर से मेरी बात। आपने 2 प्रकार की चाय खरीदी, टी खरीदी। एक है चाय पत्ती 17 रुपए किलो वाली, एक चाय पत्ती है 22 रुपए किलो वाली, और दोनों को मिलाकर कितने में बेचा? 24 में बेचा। देखो 24 के गलत होने का पहला कारण तो यह है कि हमेशा जो वैल्यू आती है वो 17 से छोटी नहीं और 22 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। ये तो 22 से बड़ी है, ये तो गलत है, वैसे भी गलत है। तो यहां 24 आ नहीं सकता। और एक बात आपसे कहा है कि 24 पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ। 24 पे आपने बेचा एंड 20% आपने अर्न किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो प्लेस होती है यहां पर आप जो भी वैल्यू रखोगे ये ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस पर होना चाहिए, है ना। ना इसमें प्रॉफिट होना चाहिए ना इसमें लॉस होना चाहिए। तो यहां तो प्रॉफिट हो रहा है। तो सुनिए, आपको पता है हर चीज अपने आप में 100% होती है, और आपने यहां पे 20% का प्रॉफिट गेन किया है, मतलब आपने 120% जो है प्रॉफिट कमाया है। तो ये जो 24 रुपीज है इसके अंदर 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब ये अपने आप में कितने रुपए है? ये 24 रुपए। 24 रुपए के अंदर 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब ये 24 अपने आप में 120% है। ये 100% नहीं है, इसे 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 24 अगर 120% है तो 100% क्या? इसको आप अब आराम से आंखों ही आंखों में इशारे इशारे में कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 20। मतलब जो शुद्ध वैल्यू है, विदाउट प्रॉफिट वाली जो वैल्यू है, सही जो वैल्यू है वो आपकी आनी चाहिए 20। इसको रखोगे बीच में। अब आप रेशो ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस 3 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा 2:3, 2:3। कौन सा वाला जी? डी वाला।
बताओ, समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर भी बता दीजिए जल्दी से। हम्म, एक प्राइस आपको 31 गिवन है, एक प्राइस आपको 38 गिवन है, और ओवरऑल प्राइस 38.5 है। इसमें 10% प्रॉफिट इंक्लूड है। हर चीज 100% होती है, 10% प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे, मतलब ये 110% है। तो 38.5 के अंदर 10% प्रॉफिट है, मतलब 100% क्या होगा? 11 थ्री जा 11 फाइव जा 35 आ जाएगा। 35 को बीच में रखोगे, इनका डिफरेंस कितना आएगा जी? 4। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3। आंसर इज 3:4, बी वाला। ठीक है। ओके भाई, इसके अंदर 10% प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब ये 110 है, 110% है, तो 100% क्या होगा? 35। क्रॉस में माइनस करना है। ओके, चलो इस पे आ जाओ। थोड़ा अलग सवाल है, लेकिन आराम से बनेगा।
हाँ जी। अरे क्लास स्टॉप नहीं है भाई, एक बहुत जरूरी फोन आ गया था, इसलिए मुझे, नहीं तो आपको पता ही है कॉल में उठाता नहीं हूं। हाँ, क्लास नहीं रुकी थी, सब सही था। देखो, सोना पानी से 19 गुना भारी है तो 19 को इधर लिख दो, तांबा पानी से 9 गुना भारी है तो 9 को इधर लिख दो, और ओवरऑल अगर देखें तो कितना गुना भारी है तो 15 इधर लिख दो। 19 और 15 में कितने का डिफरेंस आएगा तो 4 का आएगा। 9 और 15 में कितने का डिफरेंस आएगा तो 6 का आएगा। और यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आप इनका रेशो बना लो, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार। आपका आंसर कितना आएगा? 3:2। 3:2, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं था। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, और ओवरऑल कितना गुना भारी है जी? 15। रेशो बनाना था और सॉल्व करना था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलो इसको पढ़िए, और इसको पढ़कर भी ज्यादा आप टेंशन ना लीजिएगा। आसान सवाल है, दिखने में थोड़ा भयंकर है लेकिन करने में आसान है। पढ़ें आप इसको अच्छे से। हम्म, चलो इसमें क्या समस्या है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये 3 और 2 है ना। देखो, आपके इस प्रश्न में कहा गया है कि दो अलग अलग प्रकार की शराब हैं, दो अलग अलग प्रकार की लिकर हैं। एक आपसे कहा गया है ग्लास में शराब की कुछ मात्रा है जिसमें 36% एल्कोहल है, तो एक शराब में 36% एल्कोहल है, दूसरी शराब में 21% एल्कोहल है, और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल कितना एल्कोहल बन रहा है? 26% एल्कोहल बन रहा है। बात समझ में आ रही है? इसमें 36% एल्कोहल है, इसमें 21% एल्कोहल है, और कुल मिलाकर 26% एल्कोहल है। अब आप इसका रेशो लेंगे, तो दोनों में अगर आप यहां रेशो लेने का कष्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इनका डिफरेंस आएगा 10, इनका डिफरेंस आएगा 5, तो रेशो क्या बनेगा जी? रेशो बनेगा 5:10, 5:10। इतनी बात समझ गए? दूसरी बात मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि ये कैंसिल हो जाएगा क्या? तो ये बनेगा 1:2। ये क्या बनेगा? 1:2। तो 1:2 आ गया। अब मेरी बात इसके आगे ध्यान से सुनना, इस 1:2 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भाई, ये पहली प्रकार की शराब है, ये दूसरी प्रकार की शराब है, और आपको पता है कि ये हमेशा क्वांटिटी या ये जो है मात्रा में आता है ना, ये रेशो मात्रा का होता है। मतलब अगर हमारे पास कुल मात्रा देखो 1+2, कुल मात्रा कितनी है? 3 है। कुल मात्रा अगर 3 है, इसमें से दूसरी प्रकार की शराब कितना हिस्सा लेके बैठी है भाई? 3 में से ये 2 है, और गुणा आप 100 का कर दो तो यह आएगा कि आपने दूसरे प्रकार की शराब कितनी मिलाई है? 66, 2/3% मिलाई है। यह आंसर आएगा। ठीक है, फिर से सुन लो मेरी बात। ये पहली प्रकार की शराब है, टोटल ये कुल मात्रा है, कुल मात्रा कितनी है? 3 है। 3 में से एक हिस्सा इधर से आया होगा और 2 हिस्से इधर से आए होंगे, तो 3 में से 2 हिस्से हो गए, गुणा 100 हो गया। 66, 2/3% आपका आंसर है। ये आपका आंसर हो गया।
बताइए, क्लियर है? करेक्ट। चलो, टाइप चेंज है, थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इसको पढ़ें आप, फिर बताते हैं। इंग्लिश में क्या नहीं लिखा है? अदर द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कंज्यूम्ड इज, अच्छा सेकंड, सेकंड वर्ड यहां पे मिसिंग है ना, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में सेकंड वर्ड नहीं लिखा था, है ना, हाँ। एक दूध वाला 20 रुपीज लीटर पर दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है, 15 रुपए दर पर बेचता है, कितना पानी मिला रहा है? देखिए, इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, भाई आप मिल्क और वाटर को मिक्स कर रहे हो, मिल्क इधर लिख लो, वाटर इधर लिख लो, ठीक है। मिल्क का जो प्राइस है ना, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये अलग है, वो वाला क्वेश्चन कहां गया, ये वाला है ना, हाँ ये हो गया था। आप मिल्क को मिला रहे हो और वाटर को मिला रहे हो, है ना जी, दोनों को मिला रहे हो। मिल्क का प्राइस कितना है, 20 रुपीज लीटर है, लेकिन वाटर का प्राइस हमें पता नहीं, और जब हमने दोनों को मिलाया तो दोनों को मिला के कितने में सेल करा, 15 रुपए में सेल करा। अब आपको इस क्वेश्चन से मैं बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर वाटर की प्राइस ना दी रहे तो उसको हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, शून्य। आप मुझे बताओ, जो दूध बेचने वाले हैं वो कौन सा पानी मिलाते हैं, वो कौन सा पानी मिलाते हैं, वो फ्री वाला पानी मिलाते हैं। क्या वो बिस्लेरी का, किनले का, या कोई एकदम मिनरल वाटर मिलाते हैं क्या? नहीं, जो भी पानी वो मिलाते हैं वो फ्री वाला होता है, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर पानी भी खरीद के मिलाएंगे तो घाटा होगा, इसलिए पानी मिलाते हैं फ्री फोकट वाला, शून्य वाला। तो मिल्क की प्राइस हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ये ध्यान रखना। तो वाटर की प्राइस, सॉरी, मिल्क हो गया 20 वाला, वाटर हो गया जीरो। अब आप बस रेशो बना लो, तो इनका रेशो कितना, इनका डिफरेंस कितना आएगा 5, इनका डिफरेंस कितना आएगा 15। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार। ये किस चीज का रेशो है, ये मिल्क और वाटर का रेशो है ना। ये किस चीज का रेशो है, मिल्क और वाटर का रेशो है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हमारे पास टोटल, भाई 3 लीटर मिल्क हो, 1 लीटर वाटर हो, तो टोटल हमारे पास 4 लीटर क्या है, टोटल क्वांटिटी है। वो बोल रहे हैं वाटर कितना है ना, इसमें पानी कितना है, तो पानी है 1 यूनिट। टोटल 4 में से 1 यूनिट वाटर है, मल्टीप्लाई बाय 100। आप बता सकते हो कि उस ईमानदार दूध वाले ने कितना परसेंट पानी मिलाया है, 25% मिलाया है, 25% मिलाया है। ओके, ये आपकी हमेशा क्वांटिटी है, बस यही आपको समझा रहा हूं मैं बार बार। टोटल 4 में से एक हिस्सा वाटर का है, मतलब 25% क्या है, वाटर है। बरसात वाला पानी, नल का पानी, कुएं का पानी। चलो इसको करेंगे। अच्छा लेखू, क्या बात है। मिडिल वैल्यू से कैसे कम होगी भाई, 0 और 20 के बीच में ही तो 15 आ रहा है, 0 से बड़ा है, 20 से छोटा है, तो सही तो है। हम्म।
देखो, पढ़ लिया आपने सवाल। एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य बोलता है कि मैं दूध को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, मतलब मैं ईमानदार हूं, कुछ भी नहीं मिला रहा हूं, लेकिन पानी वो मिलाता है, झूठ बोलता है ना, और 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, अच्छे से समझना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, है ना। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर 4 लीटर मिल्क होगा तो उसमें वो वाटर कितना मिला रहा है, वाटर उसमें 1 यूनिट है ना। अगर मिल्क 4 है तो वाटर कितना है, 1 है, तो टोटल क्वांटिटी है 5, उसमें से वाटर है 1, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब भाई साहब ये ईमानदारी से 20% पानी मिला रहे हैं। ये आंसर है आपका। इससे करें आप एकदम फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से। ओके, 20% का यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे बताइए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। हमने आपसे कहा कि जो नीचे आए वो मिल्क, जो ऊपर आए वो वाटर। तो अब आपको क्या करना है कि टोटल क्या माना जाएगा, टोटल माना जाएगा 6, उसमें से वाटर कितना है 1, और 1/6 का मतलब आजकल बच्चे बच्चे को पता है 16 2/3% होता है। ठीक है, इसमें मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगेगा भाई, हर क्वेश्चन अलग अलग है ना, हर जगह मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगेगा, ये सवाल अलग पैटर्न है। मिक्सचर एलिगेशन तब लगेगा जब 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज हो, फिर आप उनको क्रॉस में घटाओगे, यहां कैसे लगाओगे। ठीक है, मिल्क प्लस वाटर 6 यूनिट्स है, वाटर 1 यूनिट है, आंसर इज 16 2/3। ये परसेंटेज में आपको काफी गहराई से सब ये बताया है। हम्म, चलो पढ़ लिया। ये एक सवाल आता है दूध पानी मिलाना निकालना इस टाइप का। एक बर्तन है ए, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है, 3:4 है। एक दूसरा बर्तन है बी, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है जी, ये है 1:2, और दोनों को मिलाकर एक तीसरे बर्तन में आपको बनाना है ना। इसके कई सारे तरीके हैं करने के, मैं आपको 4 मेथड्स बता सकता हूं इस क्वेश्चन की। उनमें से 2 मेथड्स जो थोड़ी कॉमन है, पहला होता है फ्रैक्शन वाला और दूसरा होता है रेशो वाला। ठीक है, तो दोनों बताता हूं, दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन सी है ये भी बता रहा हूं मैं। आप क्या करेंगे, पहला तरीका ये होता है कि यहां टोटल कितना है भाई, टोटल 7 है, 3 + 4 7। तो आप इसको बोलोगे मिल्क एक तरफ कर लो और एक तरफ वाटर टोटल कर लो। तो यहां मिल्क कितना है, तो यहां मिल्क है 3/7,
यहां टोटल देखो, टोटल 7 चीजों में से 3 हिस्से हैं। यहां टोटल 3 में से मिल्क कितना है? 1 है। अब वाटर पे चलो, टोटल 7 में से वाटर कितना है? 4। और यहां पे टोटल 3 में से वाटर कितना है? 2। अब इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व करोगे। एक तरीका यह हुआ, मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूं जिससे आंसर आपका काफी जल्दी आएगा। किताबों में आपको यह वाला तरीका जनरली मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको दोनों का टोटल सेम करना है ना भाई। एक तरफ हम मिल्क लिखेंगे टोटल, एक तरफ हम वाटर लिखेंगे। कैसे? 4 + 3, 7 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 2 + 1, 3 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं। एक बार बस देख लो, है ना। 4 + 3 7 इधर, 2 + 1 3 इधर, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 7 × 1 7, 7 2 14। समझ गए? ये हमने क्या किया, इसको बोलते हैं हिंदी में योग बराबर करना। ये अनुपात चैप्टर में रेशो में सिखाया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम इक्वल करना, योग बराबर करना। आप दोनों का टोटल करके देख लो, 9 + 12 21 होता है, 7 + 14 21 होता है। दोनों का टोटल सेम आया ना, 21 आया, मतलब सही है। अब आप बिंदास मिल्क और मिल्क को प्लस कर दो, तो 9 + 7 टोटल मिल्क कितना हो गया जी? 16। वाटर और वाटर को प्लस कर दो, 12 और 14 को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 26। ये और कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 से 8 टाइम्स और 2 से 13 टाइम्स, तो मिल्क और वाटर का फाइनल रेशो विल बी 8:13, 8:13। हाँ शुभम, नहीं ये लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड चल रहा है। ये वीडियो आज से 15 साल पहले शूट हुआ था, इसको हम लाइव चला रहे हैं आज। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं हम आपको। कमाल करते हो भाई। 8:13, 8:13। तो आप इसको यूज करें, हमेशा फायदे में आप रहेंगे, है ना। इसको बोलते हैं योग बराबर करना, टोटल इक्वल करना, सम इक्वल करना। इनका टोटल उधर, इनका टोटल इधर, और ऐसा करने पे आप इनका टोटल हमेशा सेम पाएंगे। इनका टोटल भी 21 है, इनका भी 21 है। अब आप जोड़ेंगे तो कभी भी ध्यान रखना, टोटल करने के बाद ही आप प्लस माइनस करना, पहले से प्लस माइनस मत करना। ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा है क्या? ये वाला नहीं, ये अलग है। चलो आज हम यहीं रुकते हैं। ये वाला क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को आप हटाओ, इसको हम हटा देते हैं। आपको एक क्वेश्चन यूं ही करने के लिए दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। आप मुझे सभी लोग जल्दी से करके बताओ, एक में मिल्क और वाटर का रेशो 1 और 3 है, एक में मिल्क और वाटर का रेशो कुछ भी ले लो 2 और 3 है ना। दोनों को मिला के मुझे बताओ, ये ए है, ये बी है, सी में मिल्क और वाटर का रेशो क्या बनेगा। यूं ही हम कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हम्म। हाँ देखो अरविंद्र, मैंने क्या कहा कि शुरू के 10 से 15 क्वेश्चंस लगभग सभी बैचेस में कॉमन होते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आप आगे जरा रुको, 2 दिन क्लास अटेंड करो, फिर आपको समझ में आएगा फाउंडेशन बैच में कितनी ताकत है। ऑक्सीजन ना कम पड़ने लगे तो बोलना। ठीक है भाई। क्या करोगे, आप देखोगे कि 1 + 3 कितना होता है? 4। 1 + 3 4, 3 + 2 5। पहले तो इनको इसकी टोपी उसके सर करो, है ना। 5 × 1 5 × 3, 4 × 2 4 3 12। और आप देख लो इनका टोटल 20 ही आएगा। अब मिल्क मिल्क और वाटर वाटर एक तरफ करना है, तो मिल्क और मिल्क कितना है जी? 13 है। वाटर वाटर कितना है? 27 है। ये आंसर आ गया 1327। ठीक है।
ओके, खुश अब। चलो, तो आज हम यहीं रुकेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य एकदम बेसिक पढ़ाना था, है ना, कि चीजों को बस बेसिक आपके फंडे क्लियर हों। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, है ना, जो जैसे आप इस सवाल को देख लो। कोई बोल रहा था ना सर आपने ये सवाल दूसरे बैच में भी कराया, ये तो आपने नहीं करा होगा किसी भी बैच में। ये कल के एपिसोड का झलक है ना, अभी आप देखते जाओ। ओके, चलो 1327 बिल्कुल ठीक है। चलिए गाइस, तो आज यहीं दूध का दूध पानी का पानी खत्म करते हैं। कल मुलाकात होती इसके आगे। कल तैयार रहिए, ऑक्सोमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठना कल से, है ना, कल से एकदम मजा आने वाला है। ठीक है भाई। और आज काफी अच्छा लगा, हालांकि 2-4 लोग तो थे जिन्हें कल डांटने के बाद भी समझ नहीं आया कि बीच क्लास में क्या लिखना है क्या पूछना है, लेकिन आज कल के मुकाबले काफी शांति बैच में थी, काफी अच्छे से पढ़ाई करी है। तो किसी दिन और थोड़ा डांट देंगे आपको ताकि असर रहे, बस अच्छे से पढ़ा करो। आज कितना अच्छा लगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं हुई। 2-4 लोग तो थे आज वो पढ़ने आए ही नहीं थे, सिर्फ गप्पे मारने आए थे, तो उनकी भी कल थोड़ी घड़ी बैठाते हैं, उनको भी जरा लाइन पर लाते हैं, ठीक है। चलो, ऑफर है क्या? अरे यार ऑफर है नहीं है उसके लिए दूसरी सब टीम है, यहां क्लास में सब क्यों पूछते हो तुम लोग, है ना। उसके लिए सपोर्ट टीम है, तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दे दिया है टीम का, कॉलिंग नंबर है, मेल आईडी है, दुनिया भर की पूरी टीम बैठी है। वहां ना पूछते हो, ये सब बीच क्लास में पूछते हो। जो पढ़ा रहे हैं मुझे बताओ, मिश्रण चैप्टर के बीच में ये पूछने का सेंस कहां से बनता है कि ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, ये तो सोचो कि कहां पर आप हो, क्या पढ़ रहे हो और आप क्या पूछ रहे हो। बीच क्लास में क्या ये पूछना उचित है क्या? पढ़ाई करो ना, इधर उधर की बातें क्यों करते हो? ठीक है, चलो बाय बाय, कल मुलाकात होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो और भगवान करे कि अब ज्यादा डांट आप ना खाएं। ठीक है, बाय बाय।